सियोल की वो जगह जहां रात होते ही पूरा इलाका रोशनी, म्यूजिक और दुनिया भर की संस्कृतियों से जगमगा उठता है। यहाँ आपको एक ही सड़क पर कोरियन कल्चर के साथ अमेरिका, यूरोप, अरब और कई देशों की झलक देखने को मिलती है। आखिर ऐसा क्या खास है इटावॉन में जो इसे सियोल के सबसे मशहूर इलाकों में से एक बनाता है? चलिए जानते हैं इटावॉन की पूरी कहानी। योंगसान-गू में हान नदी के उत्तरी किनारे पर बसा यह इलाका लगभग 1.4 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसकी पक्की आबादी लगभग 20,000 है। लंबे समय से इटावॉन ने बड़ी संख्या में बाहर से आए लोगों, टूरिस्ट और नाइट लाइफ के शौकीनों को अपनी ओर खींचा है और यह सियोल का एक अनोखा विदेशी डिस्ट्रिक्ट बन गया है। इटावॉन नाम की शुरुआत का सबसे आम कारण यह है कि इसका नाम जोसियन राजवंश के दौरान नाशपाती के पेड़ों या नाशपाती के फूलों की भरमार के कारण पड़ा। उस समय इटावॉन नाम दायमुन, सियोल का दक्षिणी गेटवे और हान नदी के बीच एक पोस्ट स्टेशन के तौर पर काम करता था, जो व्यापारियों और यात्रियों के लिए एक जरूरी स्टॉप था, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और व्यापार में आसानी होती थी। हालांकि इटावॉन नाम की एक कहानी भी चलती है जो कुछ डरावनी कहानियां बताती है। हालांकि इस वर्षन में ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और यह एक शहरी कहानी जैसा है, लेकिन यह इटावॉन में थोड़ा रहस्य जोड़ता है, जिससे लोग इस जिले के इतिहास और कहानियों के बारे में जानने को उत्सुक हो जाते हैं। 20वीं सदी में यूएस मिलिट्री की मौजूदगी की वजह से इटावॉन सच में एक इंटरनेशनल हब बन गया था। कोरियन वॉर के बाद योंगसान यूएस मिलिट्री बेस बनने से इटावॉन यूएस सैनिकों और उनके परिवारों के लिए मनोरंजन की एक बड़ी जगह बन गया। यूएस मिलिट्री के लोगों के खर्च की वजह से इस इलाके में धीरे धीरे बार, रेस्टोरेंट और क्लब के आसपास एक कमर्शियल नेटवर्क बना, जिससे रिटेल, रहने की जगह और केटरिंग जैसी सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को बढ़ावा मिला, जिससे इटावॉन के इंटरनेशनलाइजेशन की नींव रखी गई। आज भी इटावॉन ने इस मल्टीकल्चरल पहचान को बनाए रखा है। इस जिले में 2000 से ज्यादा रेस्टोरेंट और दुकानें हैं, जहां आप अरबी कबाब, इंडियन करी, मैक्सिकन बरिटो और जर्मन सॉसेज जैसे इंटरनेशनल खाने का मजा ले सकते हैं। हलाल और कोशेर खाना भी मिलता है। धार्मिक तौर पर साउथ कोरिया की सबसे बड़ी सेंट्रल मस्जिद यहीं है। 1969 में बनी यह मस्जिद साउथ कोरिया की पहली इस्लामिक मस्जिद थी। नमाज के दिनों और मुस्लिम छुट्टियों पर यहाँ बड़ी संख्या में नमाज पढ़ने वाले इकट्ठा होते हैं, जिससे इटावॉन कोरियाई मुसलमानों के लिए एक जरूरी धार्मिक सेंटर बन गया है। इटावॉन साउथ कोरिया में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए भी एक खास जगह है। टोंगजी हिल के आसपास रेनबो फ्लैग, बार और ट्रांसजेंडर क्लब माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए सोशल और इकट्ठा होने की जगहें देते हैं, जिससे इटावॉन आज़ादी और सबको साथ लेकर चलने का सिंबल बन गया है। हालांकि जिले का इंटरनेशनलाइजेशन और नाइट लाइफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए कुछ चुनौतियां भी पेश करते हैं। इटावॉन में अक्सर रात में एक्टिविटीज होती हैं, जिससे अक्सर छुट्टियों और वीकेंड पर भीड़भाड़ हो जाती है। इसलिए पुलिस ने पब्लिक सेफ्टी पक्का करने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। आर्थिक रूप से इटावॉन सियोल की टूरिज्म इंडस्ट्री का एक अहम हब है, जो हर साल बड़ी संख्या में विदेशी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। रात में इटावॉन को सियोल का कभी न सोने वाला शहर कहा जाता है, जो बार, रेस्टोरेंट, क्रिएटिव दुकानों और पॉपुलर फोटो स्पॉट से भरा रहता है। क्लास जैसे कोरियन ड्रामा की शूटिंग लोकेशन के तौर पर इसकी भूमिका ने इसे युवाओं के लिए एक कल्चरल सिंबल भी बना दिया है। ट्रांसपोर्टेशन के मामले में इटावॉन आसानी से पहुंचा जा सकता है। सबवे लाइन 6 पर इटावॉन स्टेशन सीधे मेन स्ट्रीट से जुड़ता है और कई रेस्टोरेंट, दुकानें और बार पैदल दूरी पर हैं। सड़क पर ऊपर की ओर चलने पर नामसन पार्क है और आगे यूनशुअर टावर है, जहां से शहर के नाइटस्केप का शानदार नजारा दिखता है, जिससे विजिटर्स दिन में घूमने और नाइट लाइफ का दोहरा मजा ले सकते हैं। हाल के सालों में कुछ यूएस मिलिट्री बेस के शिफ्ट होने से इटावॉन में बदलाव हो रहा है और धीरे धीरे बुटीक, कॉफी शॉप, डिजाइनर ब्रांड स्टोर, कल्चरल स्पेस और अपस्केल बार जैसे ज्यादा लोकल और अलग अलग तरह के नए बिजनेस फॉर्मेट डेवलप हो रहे हैं। इस बीच इटावॉन को गंगनम और होंगड़े में सिंसाडोंग जैसे उभरते एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट से भी कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। अपनी खासियत बनाए रखना अर्बन प्लानिंग और कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए एक चुनौती बना हुआ है।
इत्तेवन सिर्फ सियोल का नाइट लाइफ हब ही नहीं है, बल्कि यह शहर के कल्चर और इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा भी है। तो दोस्तों, अगर आप भारत से साउथ कोरिया घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इटावन आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए। यहाँ आपको कोरियन कल्चर के साथ साथ दुनिया के कई देशों का खाना और माहौल देखने को मिलेगा। भारत से सियोल जाने के लिए फ्लाइट का खर्च सीजन के हिसाब से बदल सकता है। इटावन में रहने के लिए बजट होटल और हॉस्टल से लेकर अच्छे होटल तक कई विकल्प मिल जाते हैं। खाने की बात करें तो कोरियन फूड के साथ साथ यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं, इसलिए भारतीयों के लिए खाने को लेकर ज्यादा परेशानी नहीं होती। अगर आप एक हफ्ते के लिए साउथ कोरिया घूमने जाएं तो फ्लाइट, रहने, खाने और घूमने फिरने को मिलाकर लगभग 1,20,000 से 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति का बजट मानकर चल सकते हैं। हालांकि असली खर्च आपके होटल, फ्लाइट और शॉपिंग पर निर्भर करेगा। और यही वजह है कि इटावन सिर्फ सियोल का एक इलाका नहीं, बल्कि ऐसी जगह है जहां आपको एक ही जगह पर कोरिया के साथ पूरी दुनिया की झलक देखने को मिलती है। अगर आपको दुनिया के ऐसे ही अनोखे शहरों और जगहों के बारे में जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना।